एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा रही थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं पिछली क्लास में। इस क्लास में भी एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक वर्ड से मैं आपको 3 केसेस समझाऊंगी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज्ड। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस वर्ड के लेटर्स को लेकर के आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। परम्यूटेशन ही पूछा है, अरेंज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं बोला इसमें। और क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में कि सो दैट द वोवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। क्या बोला सेकंड केस में कि वोवल्स जो हैं हमेशा इवन प्लेस पे आते हैं। इस केस में कितने वर्ड्स बन सकते हैं, परम्यूटेशन पूछ रहा है। और तीसरा केस क्या है, द रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट डू नॉट अल्टर। मतलब कि आपके वोवल्स और जो कंसोनेंट हैं उनके प्लेस को अल्टर नहीं करना, मतलब कि उनके प्लेस को चेंज नहीं करना। हाँ, वोवल्स और आपस में वोवल्स चेंज हो सकते हैं, उनके प्लेस चेंजेस हो सकते हैं, बट कंसोनेंट और वोवल्स को आपस में चेंज नहीं करना, उनके प्लेसेस को चेंज नहीं करना। मैंने एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कराया है पिछली क्लास में आपको, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें एक बार और आपके प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन के थ्रू भी, इसलिए मैंने ऐसा केस इसमें लिया है। तो मुझे उम्मीद है आप समझेंगे अच्छे से। देख, अपना वर्ड क्या है, इंटरमीडिएट। INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट है। अब देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं। अपना सबसे पहले काम रहेगा, हमेशा सबसे पहले अपना काम रहेगा टोटल लेटर्स काउंट करना। टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। फिर अपना काम रहेगा सबसे पहले देखना, इसका हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमेशा कि आपको लेटर्स काउंट करने हैं। फिर रहेगा कि क्या रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए आपको रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका अच्छा एक तरीका है, आप एक एक वर्ड पे देखे जाए। आई है ना, आई है, फिर एन है, फिर टी है। आप लिखते जाएंगे ना अलग अलग, तो आपको ना समझ आएगा कि एक भी चीज़ें मिस नहीं होंगी, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे मिस नहीं होगा। देखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, अगर उस तरीके से आप लिखे तो INT, फिर ई है, एक बार इधर है, फिर आर है जो अभी इधर के साइड में रिपीट नहीं हो रहा, फिर एम है, फिर ई है, ई के नीचे ही ई लिखेंगे, फिर डी है, डी, फिर आई है, तो आई, इस आई के नीचे आई लिखेंगे, फिर ए है जो कि इधर ए नहीं है, फिर टी है, टी रिपीट हो रहा है इधर ऑलरेडी आ चुका था, इसी के नीचे टी लिखें, फिर ई है, ई के नीचे ही ई लिखेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया ना, मैंने पूरे इधर मैंने सभी वर्ड्स लेटर्स को एक बार मैंने रीड भी कर लिया, इधर लिख भी लिया, और उसके जो रिपीट हो रहे उसी के नीचे लिख लिया, जिससे कि हमें काउंट करने में दिक्कत भी नहीं होगी। आई 2 बार है, आई 2 बार है, टी 2 बार है, ई 3 बार है। दिखा, ये चीज़ हमें पता चल गया और टोटल लेटर्स भी पता चल गए। हमारा ये काम करने के बाद आप अपने क्वेश्चन पे आएंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज। इन पूरे सभी लेटर्स को लेकर के हमें अरेंज करना है, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है, 12 होता है, 12 लेटर्स हैं, 12 सभी लेटर्स को लेकर के अरेंज करना है। तो क्या होता है, NPN ही होता है ना, अरेंज करने का परम्यूटेशन ही लगाएंगे। तो क्या होता है इसका 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये काम सबसे पहले करेंगे, तो क्या हुआ, 12 फैक्टोरियल हुआ, 12 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या होगा, अगर रिपीट हो रही है चीज़ें, तो जो जो चीज़ें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार हो रहे हैं, उनको डिवाइड करते हैं। आई कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। टी कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। आई ई कितनी बार है, 3 फैक्टोरियल। हाँ, अब इसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए वैसे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो इतना बड़ा आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने को नहीं बोलेगा, वो इतना इतना ही ऑप्शन में दे देगा। हाँ, लेकिन आंसर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं अपने से। वैसे इसका आंसर आएगा 1995840, इसका आंसर आना चाहिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है इस वाले केस, फर्स्ट केस को आपने समझा। हाँ, अब सेकंड केस पे आते, बोल रहा है कि सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वोवल्स को क्या इवन प्लेस पे आना चाहिए। टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 है, 12 लेटर्स का प्लेस बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 लेटर्स का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां। कौन सा इवेंट प्लेस की बात किया तो इवेंट प्लेस ये है, यहाँ वॉवल्स आ सकता है। इवेंट प्लेस ये है, यहाँ वॉवल्स, 6वें पे वॉवल्स, 8वें पे वॉवल्स, 10वें पे वॉवल्स, 12वें पे वॉवल्स, इस पे वॉवल्स आ सकते हैं। उसके अलावा जो कंसोनेंट बचते हैं इवेंट और प्लेस पे आएंगे। वॉवल्स कितने हैं ये भी तो देखना चाहिए ना। देखिए वो आई है ना, वॉवल्स आई है, वॉवल्स आई वॉवल्स है जो कि 2 बार है। फिर एन नहीं है वॉवल्स, टी भी नहीं, ई है, ई कितनी बार है, 3 बार है, ई है वॉवल्स। फिर
आर नहीं है, एम नहीं है, डी नहीं है, फिर ए है। टोटल इतने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और प्लेसेस कितने हैं, 6 वॉवल्स है ना इसमें, 6 वॉवल्स हैं। और प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस भी हैं। 6 वॉवल्स के लिए 6 प्लेसेस हैं, तो कैसे होगा, 6 वॉवल्स के लिए 6 प्लेस है, आप 6 वॉवल्स आपस में यहाँ पे रखे जा सकते हैं और उन्हीं को आपस में अरेंज करना है। तो किस तरीके से रखेंगे, 6 वॉवल्स के लिए अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6p6 होगा। 6 वॉवल्स हैं, 6 प्लेस भी हैं, 6 टोटल, उन्हीं के लिए सबके लिए स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपस में एक्सचेंज होंगे, आपस में अरेंज होंगे। तो 6p6, 6 फैक्टोरियल हो गया। ये सबसे पहले काम रहेगा अपना। तो वॉवल्स के लिए क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। सबसे पहले अपना काम रहेगा वॉवल्स को अरेंज करना, क्योंकि वॉवल्स के लिए कंडीशन बताया। तो वॉवल्स को अरेंज कर दिए इवन प्लेस पे। हाँ, लेकिन 6 फैक्टर से तो किए, लेकिन इनकी काउंटिंग 2 बार है, आई 2 बार है, तो 2 फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ई कितनी बार है, 3 बार, 3 फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ये हुआ वॉवल्स का कंडीशन, ये वॉवल्स का। अब इन कंसोनेंट का कंडीशन आता है। कंसोनेंट का क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हैं कंसोनेंट के लिए, 6 प्लेस हैं, 6 प्लेस हैं। अब इसको हटा देती हूँ मैं। देखिए 6 प्लेस हैं कंसोनेंट। ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए ये वॉवल्स का सिर्फ किया है, तो मल्टीप्लाई में काम चलेगा। ये वॉवल्स का किया है, अभी कंसोनेंट का काम बाकी है, कंसोनेंट का, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि काम कंप्लीट होता है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको मल्टीप्लाई से ही करते हैं। इस साइड अपना रहेगा कंसोनेंट वाला एरिया, ये वाला पार्ट अपना कंसोनेंट का। अब देखिए कंसोनेंट प्लेस कितने प्लेस हैं, ऑड प्लेसेस कितने हैं, 6 हैं, ऑड प्लेसेस 6 है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, देखिए एक एन है, टी है कंसोनेंट, 2 बार है, फिर आर है, फिर एम है, फिर डी है। 1 2 3 4 5 6, 6 कंसोनेंट है, 6 प्लेसेस है कंसोनेंट। हाँ, अब देखिए ये भी 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, 6 प्लेस हैं, 6 प्लेस पे कंसोनेंट को आना है, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। लेकिन इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। जो भी लेटर कंसोनेंट, जो भी कंसोनेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसको दो बार रिपीट जो हो रहा है उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर अपना काम खत्म हो गया, अपना अरेंजमेंट हो गया। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया अपना तरीका। देखिए क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हो गया अपना अरेंज करने का तरीका, हो गया उसको वॉवल्स को अरेंज किए इवन प्लेस पे और इसको किया ऑड प्लेस पे। आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन, देखिए इसका आंसर क्या आता है। 6 फैक्टोरियल का क्या होता है, 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर 3 फैक्टोरियल। हाँ, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दीजिए, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इधर इसके नीचे है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद हुआ 2 दूनी 4, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, दूनी 60 हो गया। और इधर क्या हो गया, 6 पंचे 30 और 4 बातें 36, 6 इंटू 360, फिर 6 6 36 की 3, 6 3 18, 8 3 11 21, 21600। इसका आंसर आ गया 21600, 21600 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब लास्ट है अपना क्वेश्चन कि जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स को उन्हीं के प्लेस पे रखना है और कंसोनेंट को उन्हीं के प्लेस पे रखना है। आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, आपस में वॉवल्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं उनके प्लेस को बिना चेंज किए। यहाँ पे क्या था, टी 2 बार था, आई। अब देखिए अब क्या काम है हमारा, देखिए इंटरमीडिएट है ना। अब देखिए इनके प्लेस को बिना चेंज किए करना है। हाँ, वॉवल्स को, अब इनके प्लेस को देखिए कि वॉवल्स कौन से प्लेस पे, ये क्या है, आई पहले नंबर पे है और आई क्या है, वॉवल्स है। हाँ, एन दूसरे प्लेस पे है, ये है कंसोनेंट। टी तीसरे प्लेस पे है, ई चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। ई क्या है, वॉवल्स है। टी है कंसोनेंट, ए है वॉवल्स, आई है वॉवल्स, ये कंसोनेंट है, ई है वॉवल्स, एम है कंसोनेंट, आर है कंसोनेंट, ई है वॉवल्स, टी है कंसोनेंट। वॉवल्स का प्लेस देखिए, वॉवल्स है आई है, और फिर कौन है, आई है, फिर ई है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ए है, फिर ई है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 वॉवल्स थे। आई कौन से प्लेस पे है, इनका प्लेसेस देखिए, अगर ये इतने वॉवल्स हैं और प्लेसेस क्या इनके
पहले प्लेस पे था वॉवल्स, चौथे प्लेस पे है, फिर 7वें प्लेस पे है, 9वें प्लेस पे है, 10वें और 12वें। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब देखिए कंसोनेंट कौन कौन से हैं। कंसोनेंट कौन से हैं? एन है, टी है, फिर आर है, फिर एम है, फिर डी है, फिर टी है, ये है। 1 2 3 4 5 6। हाँ सही है। अब देखिए दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, फिर 5वां, 6वां, 8वां, 11वां। 1 2 3 4 5 6। हाँ सही है। 6 वॉवल्स थे, 6 प्लेस हैं इनके, 6 कंसोनेंट थे, 6 इनके प्लेस थे। अब देखिए वॉवल्स जो हैं हमेशा पहले प्लेस पे, चौथे प्लेस पे, 7वें प्लेस पे, 9वें प्लेस पे, 10वें प्लेस पे, 12वें प्लेस पे आना चाहिए। इन्हीं वॉवल्स को आपस में एक दूसरे में अदला बदली करना है इनके प्लेस को, और इन्हीं को अरेंज करना है। कंसोनेंट है दूसरे, तीसरे, 5वें, 6वें, 8वें और 11वें प्लेस पे ही आ सकते हैं। हाँ तो देखिए वॉवल्स को अलग अरेंज कर दीजिए, कंसोनेंट को अलग अरेंज कर दीजिए। इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 6 है, 6 वॉवल्स हैं, आपस में अरेंज होंगे तो 6 फैक्टोरियल से होंगे, कंसोनेंट होंगे तो 6 फैक्टोरियल से होंगे अपने में आपस में। और इनका अरेंज करने का तरीका तो ठीक है, अरेंज तो करेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उनको भी तो लिखेंगे ना। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है वॉवल्स के केस में? 3 फैक्टोरियल से, और आई भी है तो 2 फैक्टोरियल से। हाँ, और क्या है? मल्टीप्लाई है इसके बीच में। और इस केस में टी है, कंसोनेंट के केस में टी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से। इसका आंसर अभी हमने निकाला भी था, 21600 आया था। तो देखिए आंसर सेम आ रहा है। देखिए इस केस में क्या है कि वॉवल्स को आपस इन्हीं प्लेस, इनके ही प्लेस पे रखना है, और कंसोनेंट को इन्हीं के प्लेस पे रखना है। और आप ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, आपस में अरेंज होंगे, लेकिन इसी प्लेस पे रह करके। और वॉवल्स भी अपने ही प्लेस में रहेंगे, पहले, चौथे, 7वें, 9वें, 11वें, 10वें और 12वें, इसी प्लेस में ही आपस में अरेंज होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। मैंने एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैंने 3 केसेस बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और मेरी अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी क्लास को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको मेरी क्लास पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा ही पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है। हाँ, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मेरी क्लास को लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया। देखिए एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको। देखिए हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर, जो भी बताएं थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा 4 लेटर्स बिगनिंग विथ आइदर ए और ई कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक मैंने जो बताया था उस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर, बिगनिंग विथ आइदर ए और ई कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड से ही 4 लेटर को लेना है। बोला हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स, इन्हीं से 4 लेटर लेना है। 4 लेटर का इस बार क्या है, सभी लेटर्स को लेकर के नहीं बनाना है वर्ड, 4 लेटर बनाना है। और इसमें भी केस लगा है कि 4 लेटर तो लेना ठीक है, लेकिन 4 लेटर में जो 4 लेटर है, 4 लेटर में पहला वर्ड जो है किससे स्टार्ट होना चाहिए? या तो ए से, फिर यही, या तो फिर ई से, ए से या फिर ई से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा करना है, 4 लेटर लेना है इससे। और 4 लेटर में भी जो है वर्ड बन रहा है उसका पहला लेटर हमेशा या तो ई होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए 4 लेटर का बनाना है, और लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स हैं 8 हैं, 8 लेटर्स हैं। और यहाँ पे फिक्स है, ये फिक्स ही ना बता रहा है कि ए होगा या ई होगा, ए होगा या ई होगा। अगर हम ए लेके चलें तो एक केस ए से बनाएंगे 4 का। अगर ए यहाँ पे हमने लिख दिया, तो
ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देख लेते हैं कितने हैं। ए लेटर से देखेंगे तो कितने होंगे, ये फिक्स है तो एक हो जाएगा, इसका तो एक ही तरीका है ना, ए को फिक्स करने का एक ही तरीका है, अरेंज तो कर नहीं सकते इसको, सिर्फ ए को रखना है तो एक ही तरीका है रखने का। फिर बचा कितना लेटर, कितने प्लेसेस बचे, 3 ही लेटर लेना है। अब देखिए टोटल 8 हैं, तो इस प्लेस पे जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, अभी उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। देखिए क्या है कि अब क्या है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे 8 लेटर हैं, 8 में से हमने एक ले लिया, अब बचे कितने, 7। ये 7 लेटर में से कोई भी लेटर यहाँ पे आ सकता है ना, तो 7 लेटर में से कोई भी ये लेटर यहाँ पे आ सकता है, तो इसको अरेंज करने का तरीका यहाँ पे कितना हो, 7 में से कोई भी आ सकता है, तो इस यहाँ पे 7 लेटर कोई आ सकता है, तो इसके कितने तरीके हैं, 7 लेटर में से इस प्लेस पे कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, तो इस लेटर पे ई आ सकता है, क्यू आ सकता है, यू आ सकता है, आई आ सकता है, और टी आ सकता है, ओ आ सकता है, एन आ सकता है, कोई भी, तो 7 तरीके हैं ना इस प्लेस को भरने के। अब बचा क्या, 7 में से तो एक तो फिक्स हो गया, अब बचे कितने से, 7 में से यहाँ भी फिक्स कर दिया, अब बचे कितने, 6 में से यहाँ भी कोई भी आ सकता है, यहाँ इस प्लेस को भरने का तरीका कितना है, 6। अब फिर इसको है, फिर 5 बचा तो 5 ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आंसर क्या होगा अपना इस केस में, 1 × 7 × 6 × 5, सब आपस में मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई होता है। ये हुआ ए का तरीका भरने का। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि कितने बचे थे। अब देखिए एक और तरीका बताती हूँ, ये आंसर आया ना, अब देखिए ये आया ना, अब इसको देखते हैं, इसको और तरीके से देखिए। अगर ए फिक्स है, एक ही आएगा, बचे कितने प्लेस, 1 2 3, बचे कितने थे, 7 लेटर, 7p3 भी कर सकते हैं, 7 में से 3 को लेना है और उन्हीं को अरेंज करना है, 7p3, तो इसका आंसर क्या आता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आता है, 7 - 3 का फैक्टोरियल, और क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 3 गया, कितना बचता है, 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको भी फैक्टोरियल को इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही यही आएगा अपना। देखिए कैसे, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 6 5 आया ना, जो कि 7 6 5 है। मुझे उम्मीद है ये भी तरीका सही है, लेकिन देखिए इसको ना आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस तरीके से करना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। एक ये हो गया। अगर मैंने बोला अब ई फिक्स है, 1 2 3, अगर ई आ रहा है, एक और बोला है मतलब कि इनके बीच में प्लस होगा, एक ये केस बना तो ये आंसर आया, एक ये आंसर है, हाँ ये आया। और बोला है, और के लिए प्लस होता है, आपको मैंने पहले बताया कि मल्टी एंड और का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। और होगा, ई अगर आता है तो 1 2 3, इसको भी ई इस केस में फिक्स है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इस केस में भी 7 आएगा, इस केस में भी 6 आएगा, इस केस में भी 5 आएगा, तो 1 × 7 × 6 × 5 आया ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, क्या हुआ, 7 6 5, 7 6 5 दो बार है, 7 6 5 दो बार है ना, 7 6 5 7 6 5, 1 × 7 × 6 × 5 है, तो क्या होगा, 2 हो गया ना, यही हो गया ना, 2 × 7 × 6 × 5, क्या होगा इसका आंसर, 7 दूनी 14, 6 पंचे 30, 14 42, 420, इसका आंसर कितना आ गया, 420 आ गया ना। अब देखिए मैं इस तरीके से समझाती हूँ, देखिए मैं अलग अलग करके दिखाई थी कि आपको समझ आया पहले। अब देखिए इस तरीके से, अगर इस प्लेस को हम ए से भर सकते हैं या ई से, तो दो केसेस बन रहे हैं, ए आएगा या ई आएगा। ए आएगा तो एक तरीका होगा, या ई आएगा तो भी एक तरीका होगा। और है मतलब प्लस है, तो इस प्लेस पे दो आ सकते हैं, तो इस प्लेस पे दो आ सकते हैं। एक के केस में एक होगा, दूसरे केस में एक होगा, 1 + 1 2। पहले केस को अगर लेंगे तो बचेंगे 7 ही लेटर, तो 7 और फिर 6 फिर 5 5, फिर दूसरे केस में भी वो 7 6 5 ही होगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2 × 7 × 6 × 5, जो कि मैंने ये बाद में किया अलग अलग करके। आप इसको भी कर सकते हैं कि ए और ई आएंगे, ए आएगा तो ए आएगा, अगर ए और ई हैं दो केसेस बनेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 केसेस बनेंगे। ए पहले केस के लिए 1 है, फिर ई दूसरे केस के लिए 1 है, तो 1 + 1 करके 2 लिख सकते हैं कि 2 केसेस बनेंगे। तो एक केस के लिए भी 7 6 5 आता है, दूसरे केस के भी 7 6 5 आता है, डायरेक्टली ये हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे क्या बोल रहा है। अभी तक हमने क्या समझा कि अभी तक हम कर रहे थे कि जो भी वर्ड है आपके सामने, सभी वर्ड उस वर्ड के सभी लेटर्स को लेकर के अरेंजमेंट कर रहे थे। अभी मैंने इस क्वेश्चन को क्या बताया आपको कि सभी लेटर्स को लेकर के अरेंज नहीं करना है,
कुछ लेटर्स को लेकर के अरेंज करना है। हाँ, और सिंपल अभी ये मैंने ये नहीं बोला आपसे, इसमें मैंने डायरेक्टली बस ये नहीं बोला कि 4 लेटर को सिर्फ लेना है। अभी मैंने इसी में केस भी बना दिया, ए और ई पे ही स्टार्ट होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझोगे। अगर सिंपल बोलता है कि 4 लेटर को लेकर के अरेंज करना है, तो क्या करते हैं, टोटल 8 लेटर हैं, 8 लेटर में से 4 को पिक करते और उसी पिक की हुई चीज़ को उसको अरेंज कर देते, या फिर 8P4 कर देते। यही होता ना नॉर्मल। अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो 8P4 हो जाता, बट आपने कंडीशन लगा दिया तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। और अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगी और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगी। और ये है कि आपको क्लास में कंटिन्यू रहना है, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और इसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगी, तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब तीनों जो टॉपिक हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। और मेरी क्लास को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो मेरी क्लास को आप लाइक भी कीजिए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।